गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज आपके लिए स्टडी चैलेंज जो 5 है वो मैं अनाउंस करने वाला हूं, जो कि कल सुबह से हमारा मींस 24 में से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस बार स्टडी चैलेंज 5 में मैं आपको कह सकता हूं कि पहले 4 चैलेंजेस से सब कुछ चेंज होने वाला है। एक डिफरेंट अप्रोच के साथ मैं इसको लेकर आया हूं, लेकिन ऐसा खास क्या है इसमें वो बताने से पहले एक बार सिर्फ 1 मिनट लेकर मैं आपको वो बच्चों की कह लो कि मतलब मैं आपको प्रेज करना चाहूंगा। ये 14 बच्चे जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जिन्होंने स्टडी चैलेंज 4 को पूरे 11 डेज कॉन्टिन्यूसली फॉलो किया और अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया, और एंड पर फॉर्म जो मैंने आपको दिया था लास्ट मोमेंट पर आकर वो सबमिट किया और अपना डाटा स्कैन करके भेजा। तो मुझे मतलब आपकी जो भी परसेंटेज अचीव हुई है, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी और नहीं थी कि वॉलंटियरली आपने 11 डेज वो सब कुछ किया जो मैं आके बोल रहा था, ऐसे करो वैसे करो, 2 सब्जेक्ट उठा लो, और आपने इतनी अचीवमेंट्स की हैं। बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए हमने ये प्लान किया है कि आप सभी 14 स्टूडेंट्स को जो भी 2-2 सब्जेक्ट आपने चूज किए थे उनके लिए हम हमारे जो राइप एनालाइजर्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेल कर देंगे। एक आधे दिन में तो आपको मिल जाएंगे, ताकि आप आगे और इंटरेस्ट लेकर स्टडी को करो। ठीक है, तो आपको आपके वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए जो आपने फॉलो किए थे, हम आपको एनालाइजर्स भेज रहे हैं उसके लिए। ये हमारी तरफ से छोटी सी आपको एक कह लो कि छोटा सा प्रेजेंट रहेगा, सिर्फ आपके कह लो कि एक डेडिकेशन की वजह के लिए। तो चलिए अब आप स्टडी चैलेंज जो 5 है सभी बच्चे, मैं आपको वो बता दूं क्या होने वाला है। सबसे पहली बात, 24 मई से लेकर 31 मई, मतलब ये आप जो 5 डेज हैं हमारे पास, सॉरी 8 डेज हैं, ये 8 डेज में मैं ये चाहता हूं, सबसे पहले तो टाइम देखो, हमारे पास 8 डेज में 24 आवर्स के हिसाब से 192 आवर्स अवेलेबल होते हैं, और मैं आपसे छोटा सा टाइम लेना चाहता हूं आपका, जस्ट इसका 30%। आप 192 आवर्स का 30% कर लोगे तो वो 57.6 आवर्स बनता है। आप राउंड ऑफ कर लो 58 या 60 आवर्स, मतलब ये 8 दिन में हमने 60 आवर्स जो हैं वो एटलीस्ट स्टडी को डिवोट करने हैं, एटलीस्ट 60 आवर्स 8 दिन में। अब आपको करना क्या है, सबसे पहली बात, जो जो भी आप अभी तक काम अपने हिसाब से कर चुके हो या कर रहे हो, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि बीच में मैं आपके अब अपना और कोई काम बता दूं, क्योंकि मुझे पता है कि पहले चैलेंजेस से कुछ बच्चों का कोई काम पेंडिंग होगा, मैं कोई अगला अपने हिसाब से दे दूं नेक्स्ट, सारी हौच पौच हो जाएगी हमारी, फिर हम एक्सपर्ट लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो भी आपका काम कंटिन्यू हो रहा है या आप कंटिन्यू कर चुके हो, आप नया कोई सब्जेक्ट उठाने वाले हो, तो आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट उठाना। लेकिन अब मेरा मेन मकसद ये है, अब हम अपने हर सब्जेक्ट में जो भी अभी हम चला रहे हैं उसमें अपने आप को आरटीपी एक्सपर्ट बनाना शुरू कर दें। मतलब अब हमारा एक काम तो ये, देखो 2 काम है। एक काम तो ये है कि हमने हर सब्जेक्ट में अपने आप को आरटीपी एक्सपर्ट बनाना शुरू करना है। मतलब ये मैं आपको छोटा सा व्यू दिखाता हूं कि कैसे होना चाहिए। सपोज कर लो मेरे 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं, 2 मैं पहले कवर कर चुका हूं, एक अभी बीच में मैंने उठाया हुआ है, जो डिपेंड करते हैं आपके 2 हैं उस हिसाब से। आप पहले ये 60 आवर्स में डिसाइड कर लो इन सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से चैप्टर्स के साथ आप अपने आप को आरटीपी एक्सपर्ट बनाना चाहते हो। तो 7 आरटीपी मींस मई 18 ऑनवर्ड्स आप वो उस चैप्टर के आरटीपी कवर करने शुरू कर दो। और अगर आपको लग रहा है कि आप जल्दी कवर कर लोगे तो आप साथ में कोई न्यू चैप्टर्स ऐड करना चाहते हो, जो कवर करना चाहते हो, तो वो आप साइड बाय साइड अपना लगे रहो। ये नहीं कि सारा काम छोड़ के सिर्फ आरटीपी पर आ जाओ, जो नया काम करना है उसको करते रहो। लेकिन जैसे स्टार नहीं लगते कंधे पर, स्टार है ना, बस ऐसे हमने स्टार लगाने हैं। वो 7 स्टार हमारे साथ आरटीपी, इस चैप्टर के साथ मेरा अब 7 स्टार लग चुका है, इस चैप्टर के साथ मेरा 7 स्टार लग चुका है, कि मैं इन चैप्टर में अब आरटीपी एक्सपर्ट हो चुका हूं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब दूसरी बात सुनो, मेरी मेन और बात क्या है, इस चैलेंज में क्या खास है। ये पूरे 8 दिन मैं आपको मॉर्निंग की बजाय रात को 9 बजे का टाइम मैं यूट्यूब पर रखना चाह रहा हूं। उसकी वजह क्या है, मॉर्निंग में मेरे को वीडियो का टाइम रखना पड़ता है शॉर्ट, क्योंकि बच्चों ने पढ़ना होता है। तो मेरे को खुद सेटिस्फेक्शन नहीं होती अगर मैं 2-3 मिनट के लिए आऊं, कुछ हाय हेलो बोलकर चला जाऊं, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स को ही तो हमने सॉल्व करना है ना, उसी को तो डिस्कस करना है, और उसके लिए कई बार 10-15-20 मिनट भी लग जाते हैं। तो मुझे पता है कि 9 बजे के बाद कुछ टाइम अब
आप मॉर्निंग से लेकर रात तक पढ़ रहे हो, कुछ रिलैक्सेशन का टाइम होता है, तो वो कंटेंट मैं लेकर आऊं, चाहे वो 15 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, डिपेंड करेगा, लेकिन प्रॉब्लम्स सॉल्व होनी शुरू हो जाएं। तो सबसे पहले तो जो जो चैप्टर में आप आरटीपी एक्सपर्ट बन रहे हो, ये कमिंग डेज में आप कमेंट बॉक्स में रोज वीडियो में डालते जाओ कि मैं सीए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस ग्रुप 2 का बच्चा हूं और मैं ये 2 चैप्टर के आरटीपी में एक्सपर्ट बन चुका हूं। जो जो बच्चा जो जो भी कह लो कोर्स से रिलेट कर रहा है, जो जो भी सब्जेक्ट के जो जो चैप्टर में आरटीपी एक्सपर्ट बन रहा है, वो अपना वो कमेंट बॉक्स में डालते जाओ। ये 8 दिन की वीडियोस को मैं एक प्लेलिस्ट दे दूंगा। दूसरे जो बच्चे हैं वो सारे कमेंट्स पढ़ो साथ में। आप अपने कैटेगरी वाले बच्चों को ढूंढ लो कि अच्छा ये बच्चा जो है ये मेरे ही कोर्स वाला है। मान लो मैं भी सीए इंटरमीडिएट मान लो ग्रुप 2 देने वाला हूं, कोई और बच्चा ग्रुप 2 का मैसेज कर रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कौन से आरटीपी कर रहा है, मैं कौन से कर रहा हूं। तो अगर शायद कल को कोई हेल्प की जरूरत पड़ी तो हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। दूसरी बात, आपकी डे में आउटपुट अगर कम जा रही है ना, आपने जो सोचा था वो नहीं गई और आपको 1 या 2 दिन ऐसा करके परेशानी हो गई, माइंड परेशान हो गया कि मैं आउटपुट क्यों नहीं निकाल पा रहा, तो अपनी प्रॉब्लम को दिल खोल कर लिखो। मैं ये पर्सनली चाहता हूं हर बच्चा एक दूसरे का साथ दे। अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना, कई बार इतने कमेंट होते हैं तो मेरे को टाइम लग जाता है रिप्लाई करते करते। तो अगर आपको लगता है कि आपको दूसरे बच्चे की प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नजर आ रहा है और आपको लग रहा है कि मेरे को भी कभी ऐसा होता था, तो कम से कम 2-3 बच्चे उसको रिप्लाई करो, मैं भी पढ़ूं, देखूं आप किस वे के साथ उसको रिप्लाई कर रहे हो। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा मैं ही हर चीज जो है आपको सिखा सकता हूं, मैं खुद आपसे बहुत कुछ सीखता हूं। तो इसलिए ये जो काम है, देखो सारी जिंदगी बंदा अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कह सकता कोई भी, मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखता हूं, हम सब एक दूसरे से मिलकर सीखते हैं। ऐसी ही जिंदगी हमारी जो है वो मजे के साथ आगे चलती है। तो ये जो हमारा कह लो 8 दिन का टाइम रहेगा, एक तो देखते हैं आप कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर में अपने आप को आरटीपी एक्सपर्ट बना लेते हो। आरटीपी के साथ साथ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस वगैरह वो सारे अपने अप टू डेट रखना, ठीक है। ये ना हो सिर्फ आरटीपी एक्सपर्ट बना लो, स्टडी की इलस्ट्रेशंस देखी ना हो, है ना। तो जो भी बच्चों की प्रॉब्लम्स आती हैं, जहां आपके माइंड में आ रही हैं, वो शेयर करो। जैसे मेरे माइंड में अभी भी एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम चल रही है, उसने लिखा था कि कई बार थ्योरी को लेकर बैठ जाते हैं, 2-3 पेज पढ़ने के बाद अब लगता है थक गए हैं, उठ जाओ, आउटपुट कोई ज्यादा निकली नहीं है, दोबारा बैठने का दिल ही नहीं करता। ऐसे करके एक बच्चे का कमेंट आया हुआ था, मैंने डायरी में लिखा हुआ है। तो आप एक दूसरे की हेल्प करनी शुरू करो। मतलब ये वीक हम सबका मिलके वीक होगा, यहां पर सिर्फ मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आऊंगा, हम सब ने, हो सकता है मुझे कोई प्रॉब्लम आए, मैं कमेंट बॉक्स में आपसे पूछूं और आप मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो एक दूसरे को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, बस इस होप के साथ जितने बच्चे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले हैं कि हाँ हम एक तो अपने आप को एक्सपर्ट बनाना शुरू कर देंगे। आज रात से प्लान कर लेना कि कल वाले दिन में आप कौन से सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर करने वाले हो, कौन से चैप्टर में आप आरटीपी एक्सपर्ट बनने वाले हो कल के दिन के लिए, 1 चैप्टर लेना है या 2 चैप्टर लेने हैं, या कौन सा चैप्टर आप न्यू शुरुआत करने वाले हो। ये आज ही नोट कर लेना और कल शाम को 9 बजे जो वीडियो डालूंगा उसमें फिर आपके व्यूज आने शुरू हो जाएंगे। मुझे पता लग जाएगा कि आपका क्या कैसा रहा दिन, कौन से में आप एक्सपर्ट बने, किसको क्या प्रॉब्लम आई, फिर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करेंगे और उसको मैं दे दूंगा एक अलग से प्लेलिस्ट। तो ये 8 दिन मुझे लगता है हम जब खत्म होंगे, माइंड जो है हमारा इतना मेच्योर हो चुका होगा ना, एक लेवल ही अलग हो जाएगा। तो चलिए इस होप के साथ आप चैनल के साथ भी बने रहना यार, कोई वीडियो कोशिश करा करो, आप मिस होने ना दिया करो, क्योंकि मुझे ये होता है कि बाई चांस कोई आपकी कोई वीडियो मिस होगी, कई बार इस बार मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ आके शेयर करता हूं, तो फिर दोबारा आप उसको आकर देखोगे, कई बार उसकी वो उतनी वर्थ नहीं रहती जो सेम डे देख लेते हो। तो इसलिए वीडियोस के साथ बने रहा करो, चैनल को ज्वाइन करके ना नोटिफिकेशंस को ऑन रखा करो। बाकी कल रात को 9 बजे मिलूंगा। चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आज कौन कौन बच्चा ये जो एक
एक दूसरे की हेल्प करने वाला वीक स्टार्ट होने वाला है। किस किस बच्चे ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया? तो अपना नाम और आपका कोर्स जरूर बता देना कि मैं सीए फाइनल का ग्रुप 2 का स्टूडेंट हूं, ओल्ड सिलेबस या न्यू का, या मैं इंटर का स्टूडेंट हूं, जो भी आपका है। तो उस हिसाब से फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सभी बच्चों को। कल का दिन आपका बेस्ट जाएगा और पूरा वीक बेस्ट जाएगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब कल दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।